नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि अर्थ की जो लेयर्स हैं उनके बारे में। पहले इसको मोटा मोटा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको और डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो लेयर होती है अर्थ पर वो होती है क्रस्ट। ठीक है, ये देखिए जो ऊपर वाली लेयर होती है जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, और जिसके ऊपर बायोस्फीयर है, जिसके ऊपर पेड़ पौधे मिट्टी, ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इसे हम बोलते हैं क्रस्ट। हालांकि जितने भी आप बुक से पढ़ेंगे, किसी भी वीडियो या किसी भी आप डायग्राम में देखेंगे, तो इसमें आपको जो इसकी मोटाई है, जो इसकी चौड़ाई है, कहाँ तक के इसका ये कंसंट्रेशन है, हर जगह पर आपको अलग अलग डेटा मिलेगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि करीब करीब इसमें भी मैं सही डेटा दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो ये डेटा मान सकते हैं, या अगर आपकी टेक्स्ट बुक में कोई डेटा लिखा तो आप उसे भी मान सकते हैं। हालांकि असल में हमारे पास अभी अर्थ के इंटीरियर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम लोग कुछ ही किलोमीटर अर्थ के भीतर जा पाए हैं, और जितनी भी हमें अर्थ के कोर तक इन्फॉर्मेशन मिली है वो सारी हमने जितनी भी वेव्स भेजी थी उनके आधार पर हमने इस स्ट्रक्चर को तैयार किया है और इस डायग्राम को बनाया है, और इसी से हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली लेयर होती है क्रस्ट। फिर उसके नीचे जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं मेंटल। ठीक है, ये देखिए मेंटल हो गया, और ये हो गई क्रस्ट हमारी। फिर आउटर कोर आ जाता है, और फिर उसके बाद सबसे अंदर जो लेयर होती है वो होती है इनर कोर। ओके, और इन सारी लेयर्स के बीच में ग्रीन कलर ले लेता हूँ। जैसे क्रस्ट के बीच में एक ट्रांजिशन जोन आ जाता है जो कि क्रस्ट को मेंटल से डिवाइड करता है। इस ट्रांजिशन जोन को हम बोलते हैं मोहोमॉर्फिक डिसकंटिन्यूटी। मोहोमॉर्फिक मेनली ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस डिसकंटिन्यूटी की खोज करी थी, इसलिए इनके नाम पर इस डिसकंटिन्यूटी का नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो मोहोमॉर्फिक डिसकंटिन्यूटी से यहाँ मतलब है कि जिस तरीके के यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये अर्थ का इंटीरियर है, ठीक है, ये ऊपर का ये क्रस्ट हो गया, तो जो मिनरल्स मान लीजिए यहाँ पर थे, ठीक है, वो यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी आ गई, तो इस डिसकंटिन्यूटी में आ करके इन मिनरल्स थोड़ा सा कम हो गए, या इनमें चेंजेस आ गए और कुछ मिनरल्स आ करके यहाँ पे मिल गए। ठीक है, जैसे यहाँ पे और भी कोई मिनरल्स मिल गए, ठीक है, या ये मिनरल्स कम हो गए। तो इस तरीके से जो मिनरल्स में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इसी आधार पर हमने डिसकंटिन्यूटी को डिवाइड किया। मतलब एक लेयर से दूसरी लेयर में जा रहे हैं, एक लेयर को दूसरी लेयर से ये डिवाइड कर रही है, इसलिए इसको हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और जिन्होंने इस डिसकंटिन्यूटी की खोज करी थी वो मोहोमॉर्फिक थे, जो कि एक सिस्मोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये यूगोस्लावियन सिस्मोलॉजिस्ट थे। ओके, तो उसके बाद आउटर कोर और मेंटल कोर, जैसे ये आपका हो गया आउटर कोर, ये हो गया आपका, कहाँ गया आउटर कोर, ये हो गया आपका आउटर कोर। ठीक है, ये तो आउटर कोर और मेंटल को जो डिसकंटिन्यूटी डिवाइड करती है उसे हम बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेन ई एन गुटेनबर्ग, ये भी एक साइंटिस्ट है डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मैंने यहाँ पे गुटेनबर्ग लिख दिया है। तो ये भी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस डिसकंटिन्यूटी की खोज करी थी, इस वजह से इसका नाम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी रख दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, ना ही हमने अभी तक किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ तक भेजा है। ये सिर्फ हम लोगों ने अर्थ की जो भी सिस्मिक वेव्स होती हैं जो अर्थ में भेजी गई, उन सब के आधार पर हम लोगों ने इस डायग्राम को तैयार किया है अपने अध्ययन के लिए इस तरीके के डायग्राम को हम समझते हैं, और इस तरीके के डायग्राम हमने तैयार करें। ओके, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के अंदर का और ज़्यादा डिटेल में। तो ये देखिए पहली लेयर है क्रस्ट। ठीक है, ये देखिए देख सकते हैं आप, क्रस्ट जो होती है ये देखिए वो कॉन्टिनेंट्स में थोड़ी सी उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, और जो समुद्र होते हैं वहाँ पे थोड़ी सी थिकनेस क्रस्ट की कम होती है। ठीक है, क्रस्ट के नीचे एक ट्रांजिशन जोन आता है जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है, जिसे हम बोलते हैं मोहोमॉर्फिक डिसकंटिन्यूटी। और फिर उसके बाद आ जाता है ये आपका अपर मेंटल आ जाता है। ठीक है, अपर मेंटल में एस्थेनोस्फेयर आता है। ठीक, ये
प्लास्टिक फॉर्म में है। कहने का मतलब है कि ना ये पूरी तरीके से सॉलिड है, ना पूरी तरीके से लिक्विड है। इसी के ऊपर जितनी भी टेक्टोनिक प्लेट होती है या जितना भी क्रस्ट ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ये मूव करता है, इसी वजह से भूकंप आते हैं। ठीक, तो ये एस्थेनोस्फीयर अपर मेंटल का एक पार्ट है। उसके बाद जब हम मेंटल में आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, ये मेंटल में तो ये ट्रांजिशन जोन आ जाता है, ये भी डिसकंटिन्यूटी की तरह होता है। फिर उसके बाद लोअर मेंटल आ जाता है जो कि 2900 किलोमीटर तक है। उसके बाद आउटर कोर आ जाता है जो कि पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में है, और उसके बाद इनर कोर आ जाता है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के भीतर बढ़ते वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, और पृथ्वी की जो इसका जो पूरा रेडियस है, कहने का मतलब है कि ये जो आउटर कोर है और ये एक सेकंड रुक जाइए बताता हूँ। अगर हम लोग पूरा रेडियस निकालेंगे कोर से लेकर के जो भी इनर कोर है वहाँ से लेकर के पूरा क्रस्ट तक के रेडियस का मतलब होता है कि जैसे ये गोला है, इसके सेंटर में आप हैं। ठीक है, तो अब आपको इस पूरे गोले का एक रेडियस निकालना है, मतलब ये कितने सेंटीमीटर का है या इसका कितना मेज़रमेंट करना है इसकी लेंथ का। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास या स्केल रखेंगे और इसको नाप लेंगे ये कितने सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा पूरा गोला सेंटर से कितने सेंटीमीटर का है। उसी तरीके से अर्थ का रेडियस होता है, अर्थ का जो रेडियस है पूरा वो 6378 किलोमीटर है, जो भी इनर कोर से अगर हम अर्थ का रेडियस लेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये अर्थ है आपकी, बीच में जब आप इनर कोर से इसका पूरा क्रस्ट तक का जो रेडियस है वो 6378 किलोमीटर है इस पूरे गोले का। ठीक है, तो अब हम लोग अभी आगे अर्थ के बारे में और इसकी जो भी और डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं।